आपके विंडोज सिक्योरिटी का जो रियल टाइम प्रोटेक्शन का जो ये ऑप्शन है, अगर ये आपका टर्न ऑन नहीं हो रहा है, ऑलवेज आपका डिसेबल ही है, मैंने टर्न ऑफ ही है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 डिफरेंट आपको यहाँ पे कमांड्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और मैं आपको इस कमांड को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से भी आप इस कमांड को डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V बटन को प्रेस कर देन इंटर अब आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे सेकंड कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये सेकंड कमांड है। तो सेकंड कमांड को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, प्रोसेस होता है यहाँ पे 100% तक, तो आपको यहाँ पे जरा टाइम लगेगा, जरा वेट करना होगा। तब मैं आपको यहाँ पे कुछ आगे का मैं आपको यहाँ पे स्टेप बता देता हूँ, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मिनिमाइज कर दिया हूँ और इसे भी मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल है, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके रखे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको उसे क्लोज कर लेना है। मैंने अपने टास्क बार से आपको उसे क्लोज कर लेना है, क्योंकि कभी बार क्या होता है कि आपके टास्क बार में वो ओपन रहता है। जैसे आप विंडोज सिक्योरिटी के अलावा कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, मैलवेयरवाइट का यूज़ कर रहे हो, या कोई अनदर कंपनी का ही आप क्यों ना यूज़ कर रहे हो, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने टास्क बार में जाना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये एंटीवायरस यहाँ पे ओपन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैलवेयरवाइट का जो एंटीवायरस ये ओपन है। अगर आपका कोई भी एंटीवायरस है तो आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे क्विट कर लेना है, मैंने आपको इसे क्लोज कर लेना है, और आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे लगेगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मैलवेयरवाइट का मेरा जो एंटीवायरस था वो यहाँ पे अब क्लोज हो चुका है। क्लोज हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, Windows+R बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होंगे, तो वो आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका जो भी एंटीवायरस है जो इंस्टॉल किया डेडिकेटेड एंटीवायरस, जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये मैलवेयर का आपको यहाँ पे मैलवेयरवाइट का आपको ये एंटीवायरस शो हो रहा होगा, या आपको कोई भी कंपनी का एंटीवायरस है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल होने के कारण भी वो प्रॉब्लम आता है, तो आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरा टाइम लगेगा अनइंस्टॉल करने में, क्योंकि मुझे आगे आपको और भी स्टेप्स बताना है। तो आप यहाँ पे लेकिन आप अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। और अनइंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स ओपन कर लेना है। मैंने विंडोज के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो ये ऑप्शन है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ये आपका टर्न ऑन है कि नहीं। अगर बाय द वे ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे इस तरह से आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है, और इसे टर्न ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइम जोन भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे टाइम जोन जो है वो आपका करेक्ट है कि नहीं। मैंने आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग या आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग वो टाइम जोन यहाँ पे सेट है कि नहीं। अगर आप बाय द वे यहाँ पे सेट नहीं रहता है तो आपको उस तरह सेट कर लेना है। सेट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीजन वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे करेक्ट रीजन को आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर लेना है, जो भी आपका करेक्ट रीजन है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है, फिर आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे चेक करना है कि आप जो प्रोसेस लगाए थे कमांड से रिलेटेड प्रोसेस, वो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, मैंने कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये 13% यहाँ पे अप्रॉक्स 13% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो ये मेरा 100% तक यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपको वापस से अगेन इसे मिनिमाइज कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ को एक बार अपडेट भी कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अपडेट एंड सिक्योरिटी का, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। आपका जो भी विंडोज़ है, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 जो भी है, तो आपको यहाँ पे इसे अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे अप टू डेट नहीं रहता है या आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। मैंने आपको कैसे भी करके अपनी विंडोज़ को यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है, कंप्लीटली अप टू डेट होना चाहिए। अपडेट कर लेने के बाद
अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है। अपडेट करने के बाद अब आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और विंडोज सिक्योरिटी का जो सेटिंग्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को रीसेट कर लेना है। और हो सकता है यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे रिपेयर का भी हो सकता है ऑप्शन शो हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रिपेयर करना है, फिर आपको यहाँ पे रीसेट करना है। अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को रीसेट कर देता हूँ। तो इसी तरह आपको यहाँ पे इसे रीसेट कर लेना है। और रीसेट कर लेने के बाद फिर आपको अब यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। जैसे यहाँ पे मेरा ये रीसेट हो चुका है और यहाँ पे टिक भी यहाँ पे लग चुका है। अब आपको इसे कट करना है। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो प्रोसेस हो रहा था वो प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा 26% अप्रॉक्स कंप्लीट हुआ है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है फिर से। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रेज एडिट। आप डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू पे रजिस्ट्री एडिटर भी आप यहाँ पे टाइप कर आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रजिस्ट्री एडिटर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन वाले ऑप्शन में आ जाना है, जो 3rd नंबर ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे आ जाना है। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पॉलिसी का ये ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन होगा, तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज डिफेंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसके राइट साइड में आ जाना है। और आपको यहाँ पे एक सिंगल फाइल डिफॉल्ट फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है। मेरी रजिस्ट्री एडिटर फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवर्ट फाइल, जैसे आप यहाँ पे देखिए डिवर्ट 32 बिट वैल्यू का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिवर्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करना है, रजिस्ट्री डिवर्ट फाइल। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रीनेम करना है इसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैपिटल DISABL डिसेबल एंटी स्पाईवेयर SPYWAR स्पाईवेयर डिसेबल एंटी स्पाईवेयर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैमल केस में यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लिखा हुआ, आपको इसी तरह कैमल केस में यहाँ पे लिखना है कैपिटल D कैपिटल A और कैपिटल S। मैंने ये तीनों वर्ड आपके यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए और बाकी का यहाँ पे आप स्मॉल कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे देखो कि वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे 0 यहाँ पे टाइप हुआ शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे 1 या 2 रहता है, 1 या 2 रहता है, तो आपको करना है क्या है कि आपको यहाँ पे 0 टाइप कर लेना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और किन्हीं लोगों के केसेस में क्या होता है कि ये जो मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ डिसेबल एंटी स्पाईवेयर, ये पहले से ही क्रिएट रहता है किन्हीं लोगों के केसेस में। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर बाय द वे आपका यहाँ पे पहले से ही क्रिएटेड है, बाय डिफॉल्ट ही क्रिएटेड है, तो आपको इसके मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 या 2 वैल्यू रहता है, 1 या 2 वैल्यू रहता है, तो आपको यहाँ पे 0 कर लेना है। 0 कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। इसे कर लेने के बाद अब आपको वापस इन सभी को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अभी मेरा यहाँ पे 39% ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे ज़रा टाइम लगेगा 100% होने में। तो यहाँ पे आपको इसे 100% कर लेना है। 100% कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये नेक्स्ट कमांड पे यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से, फिर अगेन वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। मैंने ये 100% हो जाने के बाद पेस्ट करने के बाद फिर आपको एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद वहाँ पे भी एक वेरिफिकेशन होगा, कुछ मिनट का ही वेरिफिकेशन होगा 100% तक, तो आपको वहाँ पे भी ज़रा वेट करना है। और उसे कर लेने के बाद जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, 100% ये कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड जो मेरा कमांड है वो भी मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कट कर दिया हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे आगे आपको और भी स्टेप बताना है। तो कट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। जो रियल टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, टर्न ऑन नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है।
अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप बता रहा हूँ जो फाइनल स्टेप है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन हो जाने के बाद हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखो व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी आपको यहाँ पे चले जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो आपको 2-3 दिन पीछे चला जाता है। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने ही दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था रियल टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एरर यहाँ पे शो होता है या रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर बाय द वे यहाँ पे शो होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे ये सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे सिंगल डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको इसी डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। या बाय द वे आपको यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी आपको यहाँ पे डेट शो होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली माने टुडे डेट की नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको सी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो तो रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या कोई भी फाइल अगर आपका सेव है सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट वाले फाइल में या वीडियो वाले फाइल में या डाउनलोड वाले फाइल में, तो आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव भी है तो आप एफ ड्राइव में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो सी ड्राइव में जो भी आपका डेटा है वो डेटा रिमूव हो जाए रीस्टोर होने के दौरान। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद जो आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 2 आवर 3 आवर, कितने लोगों को 4 आवर तक का भी टाइम लग जाता है किन्हीं लोग के केसेस में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है रियल टाइम प्रोडक्शन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।